जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रीजनिंग का हरियाणा सिटी 2025 के लिए। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। और साथ के साथ में अगर आप हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन, कल आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिया था। Z से A तक के प्रत्येक अक्षर के लिए 1 से 26 तक क्रमानुसार मान दिया गया है, यानी कि Z से लेकर A तक। Z को A मान दिया गया, Y को जैसे 2 मान दिया गया, X को 3 दिया गया, Z को 26, यानी कि उल्टा दिया गया, अपोजिट। आप जानते हैं A का अपोजिट Z होता है, तो बताना कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको इनका अपोजिट ढूंढना पड़ेगा। अपोजिट कैसे ढूंढोगे? C का अपोजिट X होता है, O का अपोजिट L फॉर लव, N का अपोजिट NM, S का अपोजिट हाई स्कूल, E का अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। और आप अगर ढूंढोगे Q का अपोजिट, C का अपोजिट X हो जाएगा, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M हो जाएगा, S का अपोजिट, और E का अपोजिट V हो जाएगा। उसके बाद Q आ गया, तो Q का अपोजिट हो जाएगा आपका J, JQ। E का अपोजिट फिर आ गया, E का अपोजिट V, लेकिन यहाँ पे U भी आया, तो U का अपोजिट F, U का अपोजिट क्या हो जाएगा? F, फॉर U। फिर आगे V आ गया, E आ गया, तो E का अपोजिट V, N का अपोजिट M, C का अपोजिट X और E का अपोजिट V। अभी आपको इसके नंबर लिख लेने हैं। जैसे X आता है 24 नंबर पर प्लस में, L आपका 12 नंबर पर, और N का अपोजिट यहाँ पर M दिया गया है, तो M आ गया 13 नंबर पर, H 8 नंबर पर, V आपका आगे आ गया E, E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V, और ये आ गया 22 नंबर पर, J आ गया फिर 10 नंबर पर, और फिर F आ गया 6 नंबर पर, और F के बाद आपका V फिर आ गया, F के बाद CONSEQUE, ठीक है। और 6 नंबर पर आपका F आ गया, तो फिर V को दोबारा करोगे 22 नंबर पर, ठीक है। फिर आपका M 13 नंबर पर, X आपका फिर 24 नंबर पर, Y आपका फिर आपका 22 नंबर पर। अभी आपको सबको जोड़ के देख लेना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका क्या मान रहेगा, तो आपको आंसर बताना है। देखिए 4 2 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 25 और 2 27 और 3 30, 30 और 4 34 और 2 34 और 2 36, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। लास्ट में 6 आएगा तो हंसल गया 3, तो आगे बच गया 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, और 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 3 17, तो 176। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नंबर दे के अपोजिट करके इनका सभी का, और उनका नंबरिंग दे देना है आपको। नेक्स्ट बताओगे, स्टेनलेस शब्द के अक्षरों को क्रम बदले बिना तथा प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि जिनका कोई अर्थ निकल सकता है। स्टेन से क्या, आप देखिए स्टेन से भाई बोला कि ना तो आपको इनका अक्षरों को चेंज करना है, आगे पीछे सेम पोजीशन में रहने चाहिए, और ना ही आपको अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति करनी है। तो एक वर्ड तो बन जाएगा स्टेन, STAIN। स्टेन का मतलब होता है STAIN, स्टेन का मतलब होता है धब्बा। और एक वर्ड बन जाएगा लेस, LESS, लेस का मतलब कमी। तो 2 ही शब्द बनेंगे इससे। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इन शब्दों को बदलना नहीं है, यानी कि ऐसे नहीं करना है कि S ले लिया N ले लिया, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न को जारी रखेगा और निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। जैसे यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, परपेंडिकुलर, आगे दिया गया इरपेंडिकुला, आगे दिया गया RPENDUCL। तो अगर आप वर्ड में देखोगे क्वेश्चन नंबर 49 में, ये वाला वर्ड देखोगे पेंडिक्यू, PENDICU,
PENDICU, PENDICU यहाँ पे नजर आया, PENDICU यहाँ पे भी नजर आया, PENDICU यहाँ पे भी नजर आया। ठीक है, तो पेंडिसीयू ले सकते हो आप। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न को जारी रखेगा और निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो पेंडी क्यों करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर दिया गया तो आर के अगला वर्ड PENDCUL हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो एल दिया गया तो PENDICUL, यानी कि आगे वाले वर्ड को जो स्थापित करेगा, आर को कर देगा, यहाँ पर भी आर को कर देगा और यहाँ पर भी आर को कर देगा, और यहाँ पर लास्ट में देखोगे तो लास्ट में भी आर को करेगा ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आगे पीछे का वर्ड इसको स्थापित कर देना है। नेक्स्ट बताओगे, बकेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे आपको दिया गया BUCKET, इसमें बताना है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं और यहाँ पर भी इतने ही अक्षर हैं। तो देखोगे एक तो बी और ई का जोड़ा बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें बी ई और ई का नहीं बनेगा, क्योंकि CDE, तो यहाँ पे अगर आता तो बन जाता जोड़ा, तो बी और ई का नहीं बनेगा, तो बी का किसी के साथ भी नहीं बन रहा है यहाँ पे जोड़ा, अगर आप देखोगे बी। फिर आप उठा लोगे यू सी का, यू के का, UT का, किसी का भी नहीं बन रहा है। फिर आप सी को उठाओगे, एक सी और ई का जोड़ा बनेगा, CD, क्योंकि यहाँ पर भी बीच में एक अक्षर आता है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी सी और ई के बीच में एक अक्षर आता है। ठीक है, फिर आप उठाओगे के को, के और टी का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ना ई और टी का जोड़ा बन रहे, तो एक ही जोड़ा ऐसा है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, कैरेट इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य में उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को क्या करना है, उठा उठा के देख लेना है। तो यहाँ पर दिया गया CARROT, CARROT, सी और ए का, सी और ए का कोई जोड़ा नहीं, ना आर का ना इसका, तो सी का तो बनेगा ही नहीं। फिर आप ए को उठाओगे, ए का भी नहीं बनेगा। फिर आप आर को उठाओगे, RST, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन आर और टी का जोड़ा बनेगा, आर और टी का। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी बीच में एक अक्षर आया और अंग्रेजी वर्णमाला में भी आर और टी के बीच में एक ही अक्षर आता है, एस। तो यहाँ पे भी एक अक्षर आया और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक आता है, तो एक ही जोड़ा बनेगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए हार्टलेस शब्द को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, यह आपको बताना है। कितने शब्द आप इससे बना सकते हो, ना तो आपको शब्द जैसे HE लेना है तो HE ही उठाओगे। जैसे एक शब्द तो बना दोगे ही का मतलब क्या होता है, वह, और एक शब्द बनेगा आर्ट, ART, आर्ट का मतलब कला, और एक शब्द बन जाएगा लेस, LESS। तो तीन शब्द बने यहाँ से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आ जाएंगे। क्या गलत करके आ जाएंगे? सीधा हार्ट उठाएंगे और लेस बना देंगे, एक हर्ट बना देंगे, एक लेस बना देंगे, तो दो बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही भी बन रहा है यहाँ पे, आर्ट भी बन रहा है और लेस भी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, वंडरफुल में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी जब इस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। वंडरफुल दिया गया WONDERFUL, इसको पहले तो आपको लगा लेना है, किसके अकॉर्डिंग लगाना है? अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। अंग्रेजी वर्णमाला के जब अकॉर्डिंग लगाओगे तो पहले नंबर पर तो आपका डी आ जाएगा। ठीक है, डी के बाद कौन सा उठाओगे? ई उठाओगे, क्योंकि ई आता है डी के बाद। ठीक है, EF, फिर आपका एफ आ जाएगा, एफ के बाद क्या आ जाएगा? JKL आ जाएगा, एल उठाओगे, एल के बाद आपका एन आ जाएगा, एन के बाद उठाओगे आप ओ उठा लोगे, ओ आ जाएगा, ओ के बाद आर उठाओगे और फिर यू उठाओगे और फिर डब्ल्यू, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाना आपको। ठीक है, अभी देखना आपको कितने अक्षर चेंज हुए, जैसे W 1 2
3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लेना आपको। देखिए यहाँ पे डी पहले नंबर पर आया लेकिन यहाँ पे 4 नंबर पर है, यहाँ पे 2 नंबर पे ई है लेकिन यहाँ पे 5 नंबर पर, एफ यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे 6 नंबर पर, एल यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर पर और यहाँ पे 9 नंबर पर, एन आपका यहाँ पर 5 पर, यहाँ पर 3 पर, ओ को उठाओगे तो 6 पर, ये भी नहीं है, आर को उठाओगे तो 7 पर और यू को उठाओगे तो 8 पर और डब्लू को उठाओगे तो 9 पर। तो एक ही अक्षर ऐसा है, डब्लू यू भी यहाँ पे 8 नंबर पर था और यहाँ पे भी 8 नंबर पर है। तो एक ही अक्षर ऐसा है, जब आप इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाओगे तो यू ही एक ऐसा अक्षर बनेगा जो अपना स्थान चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। दिए गए विकल्प दिए गए हैं और रेपुटेशन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द इनमें से बनाया जा सकता है। क्या आप टोटल बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि रेपुटेशन में एल है ही नहीं। टोटल भी नहीं बना सकते क्योंकि रेपुटेशन में एल है ही नहीं। तो रिटायर बना सकते हो, RETIRE, क्योंकि ई तो है ही नहीं इसके अंदर। कौन सा शब्द इससे बनाया जा सकता है, ये इसने बोला है। भाई यहाँ पे गलत दिया गया, यहाँ पे TITAN देना था, यहाँ पे इसने टाइटन। ठीक है, टाइटन ऐसे देना था। टोटल टोटल 2 बार दे दिया, तो एन ये वाला आप बना सकते हो, बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इसने गलत दे दिया, टाइटन देना था, टाइटन की घड़ी होती है ना। रिटायर भी नहीं बना सकते, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्या दे दिया, दोनों के अंदर ई दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, बताना इससे आप कौन सा शब्द नहीं बना सकते हो। क्या स्टेम बना सकते हो? STEM, स्टेम बिल्कुल बना सकते हो, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ये तो बना सकते हो। क्या टोम्ब बना सकते हो? TOMB, टोम्ब भी बना सकते हो। बोस बना सकते हो? BOSS, बिल्कुल बना सकते हो। तो एक ही तो बच गया, MATS, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है, एम्बोसमेंट के अंदर ए वर्ड नहीं है, तो डी ऑप्शन आप नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट बताओगे। दिए गए शब्दों को वर्ण वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करें तथा उस शब्द का चयन करें जो अंतिम स्थान पर आएगा। यहाँ पर आपको इसको वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाना और बताना है अंतिम शब्द कौन सा रहेगा। सबके अंदर आर है तो आर को कट करो। फिर नेक्स्ट वर्ड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे यू बच गया, ओ बच गया, ई बच गया, यहाँ पर भी ई बच गया। तो यू और ओ से पहले तो ई वाले आएंगे, तो यहाँ पर ई और जे है और यहाँ पर ई और वी है। तो ई अगर कट करोगे, जे पहले आएगा क्या वी पहले आएगा? तो बोलेंगे सर जे पहले आता है, तो पहले नंबर पर तो आपका रिजॉइस हो जाएगा। पहले नंबर पर आपका क्या आएगा? रिजॉइस आएगा। दूसरे नंबर पर देखोगे तो ई वाला आएगा, यानी कि ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। यू और ओ में ओ पहले आता है तो ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर कौन सा आया? रूरल आया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे। इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों में से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? इंटरनेशनल से आप कौन सा शब्द नहीं बना सकते हो? क्या टेनोर बना सकते हो? TENOR, TENOR बिल्कुल बना सकते हो। TENAT बना सकते हो? TENAT बिल्कुल बना सकते हो। नेशनल बना सकते हो? NATIONAL, नेशनल, ये भी बना सकते हो। तो बच गया क्या? टर्मिनल बच गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए TERM, क्योंकि एम है ही नहीं, इंटरनेशनल के अंदर एम है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आप इसे नहीं बना जा सकते हो। नेक्स्ट बताओगे। वर्टिकल इस शब्द के सभी अक्षरों को वर्ण के अनुसार पुनः लिखा जाए तथा कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है आपको इसको, वर्टिकल को पहले आपको देखिए इसके नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपको देखना है कितने ऐसे शब्द हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वी पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर, तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाओगे तो ए आ जाएगा पहले नंबर पर। उसके बाद ए के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में ई आता है तो ई को लिख दोगे। ई के बाद आई आता है, आई लिख दोगे। आई के बाद आपका क्या आएगा? एल आ जाएगा, एल। एल के बाद हमारा ई हो गया, आई लिख दिया और ए लिख दिया और एल भी लिख दिया और सी हमारा बच गया भाई। पहले सी आएगा, AEC भी आएगा यहाँ पे, AECIL, AECIL। एल के बाद क्या आ जाएगा?
आर, आर आ जाएगा, आर के बाद टी और टी के बाद वी। तो देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया। यहाँ पे ए पहले नंबर पर, यहाँ पे 7 था तो ये तो नहीं होगा। ई दूसरे नंबर पर, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर, तो ये एक ऐसा है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया। सी यहाँ पे तीसरे पे, यहाँ पे छठे पर, आई 4 नंबर पर, यहाँ पे 5 नंबर पर, एल 5 नंबर पर, यहाँ पे 8 पर, आर यहाँ पे 6 पर, यहाँ पे 3 पर, टी यहाँ पे 7 पर, यहाँ पे 4 पर और वी 8 पर। तो एक ही ऐसा शब्द है, एक ही ऐसा वर्ड है, वो है ई, जिसने अपना स्थान जो है चेंज नहीं किया है, जिसने अपना स्थान जो है यहाँ पे गलत कर दिया भाई। पहले ई से पहले सी आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत लगाया भाई हमने, क्वेश्चन को गलत किया मेरे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को गलत कर दिया भाई हमने, क्योंकि यहाँ पे सी आएगा ना पहले, इससे सी पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे पर। तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं रहेगा, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है, सब वर्ड ने अपना स्थान चेंज कर लिया, सब शब्दों ने अपना स्थान चेंज कर लिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द को लाफर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? क्या आप इसे गेट बना सकते हो? जी ए टी ई बिल्कुल बना सकते हो, एच ए टी ई, एच ए टी ई बिल्कुल बना सकते हो, जी आर यू एन टी, जी आर यू एन टी, एन है ही नहीं इसके अंदर, लाफर के अंदर एन है ही नहीं, तो आप नहीं बना सकते इसे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यदि पक्षी तैरता है तो मछली क्या करेगी? चलती है, तैरती है, बोलती है, उड़ती है। देखो यहाँ पे उल्टा संबंध दिया गया भाई। कैसे? जैसे पक्षी तो उड़ता है, पक्षी उड़ता है, लेकिन वो बोला पक्षी तैरता है, तो हमें पता है मछली क्या करती? तैरती है। तो उल्टा संबंध ढूंढना है, तो मछली क्या हो जाएगी? उड़ती है। मछली क्या हो जाएगी? उड़ती है। तो राइट ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि उल्टा संबंध दिया गया है। हमें पता है कि पक्षी उड़ता है, लेकिन वो बोला तैरता है, और हमें पता है कि मछली तैरती है, लेकिन उल्टा बताना, तो क्या हो जाएगी? उड़ती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हिटलर का जिस प्रकार जर्मनी से संबंध है, तो ऑप्शन में बताना वही संबंध किसका होगा? हिटलर जर्मनी का क्या था? तानाशाही था, तानाशाही शासक था जो अपनी ही चलाता था केवल। ठीक है, हिटलर तानाशाही शासक था। उसी प्रकार इटली का जो तानाशाही था वो मुसोलिनी था। कौन था? मुसोलिनी। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट बताओगे, प्रस्तावना का संबंध निष्कर्ष से है, तो वही संबंध ऑप्शन में किसका होगा? देखिए, जब आप कोई निबंध लिखते हो, कोई भी निबंध लिखते हो, तो उसका प्रारंभ आप किससे करते हो? प्रस्तावना। भाई इसमें क्या क्या है? प्रस्तावना से करते हो, और अंत में उसका क्या करते हो? निष्कर्ष निकालते हो, निष्कर्ष निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पर निबंध, कोई चीज अगर आप लिखते हो, पहले तो आप उसकी प्रस्तावना लिखते हो और उसके बाद में लास्ट में उसका निष्कर्ष निकालते हो। उसी प्रकार कोई अगर आपके घर पर बंदा आता है, पहले उसका अभिवादन करते हो, फिर उसको अलविदा करते हो। पहले उसको क्या करते हो? अभिवादन करते हो, फिर उसको अलविदा करते हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है, यानी कि कोई चीज है और उसको आपको पहले क्या करते हो उस चीज का, और फिर आप लास्ट में क्या करते हो। तो निबंध का जैसे मैं पहले प्रस्तावना लिखता हूं, लास्ट में निष्कर्ष निकाल लेता हूं, तो उसी प्रकार अगर आपके घर पे कोई आगंतुक जिसको बोलते हैं, आपके आने वाले मेहमान जो घर पे आते हैं, पहले उसका घर पे कोई मेहमान आएगा, अभिवादन करते हो और लास्ट में क्या करते हो? उसको अलविदा कर देते हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है। बाकी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इससे मेल खाता हो। कागज का संबंध कलम से है, तो वही संबंध बताना है किसका ऑप्शन में से होगा। कलम से कागज पर लिखा जाता है, कलम से आप क्या करते हो? लिखते हो, यानी कि लिखा जाता है। क्या कर रहे हो आप? क्रिया कर रहे हो। ठीक है, तो उसी प्रकार पेंसिल से भी पेंसिल से भी कागज पर लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। ए ऑप्शन मत लगा देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों गलत हो जाएगा? पहले तो यहां पर लास्ट में जो दिया गया, पहले तो वो वस्तु दे दी गई है जिस पर आप लिखते हो, और बाद में वो वस्तु दे दी गई है जिससे आप लिखते हो उसको। ठीक है, तो कलम से लिखते हो कागज पर, उसी प्रकार पेंसिल से लिखते हो कागज पर, पेंसिल कागज कर दिया तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चिमनी का संबंध जिस प्रकार धुआं से है, तो वही संबंध बताना ऑप्शन में किसका होगा। आप जानते हो चिमनी से क्या निकलता है? धुआं निकलता है।
चिमनी से धुआं यानी कि किसी से कोई चीज निकल रही है, तो क्या चाय से केतली निकलती है, चिमनी मिट्टी से सिरेमिक निकलता है, घर से छत निकलती है, बंदूक से गोली निकलती है। जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है उसी प्रकार बंदूक से गोली निकलती है। जंगली का संबंध सभ्य से है, तो ऑप्शन में बताना वही संबंध किसका होगा। देखिए विपरीतार्थक शब्द दिया गया, बोलते हैं ना ये तो जंगली आदमी है, असभ्य आदमी है, तो जंगली का जो विपरीतार्थक शब्द है वो सभ्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखना है आपको कि विपरीतार्थक शब्द निरक्षर का तो नहीं होगा। ठीक है, निरक्षर, पढ़ा लिखा, तो उल्टा तो नहीं दिया गया। अंधेरा रोशन, ऑप्शन नंबर बी, अंधेरा क्या हो जाएगा, रोशन, यानी कि आपको विपरीतार्थक शब्द देखने हैं। मकड़ी का संबंध जाला से है, तो वही संबंध आपको बताना ऑप्शन में से किसका होगा। जाले की रचना, जो जाला होता है, मकड़ी जाला बनाती है, तो उसी प्रकार कविता कवि लिखता है। कलम स्याही बनाती है, क्या मुर्गी मुर्गा बनाता है, विद्यार्थी अध्यापक बनाता है, नहीं। तो बनाने से संबंध, यानी कि जाला मकड़ी बनाती है, उसी प्रकार कविता कौन बनाता है, कवि बनाता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, बैंक का संबंध मुद्रा से है, तो परिवहन का संबंध किससे होगा। बैंक का संबंध मुद्रा से है, परिवहन का संबंध किससे होगा। बैंक का संबंध मुद्रा, यानी कि बैंक में आप क्या करते हो, मुद्राओं का लेन देन करते हो, मुद्राओं का लेन देन करते हो। परिवहन से आप क्या करते हो, यातायात करते हो। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यातायात से संबंध हो जाएगा। बैंक में मुद्रा रहती है तो परिवहन क्या करता है, यातायात। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बैग का संबंध सामान से है, तो पोत का संबंध किससे होगा। देखिए बैग का प्रयोग आप किसके लिए करते हो, सामान ढोने के लिए। तो पोत का प्रयोग, यानी कि जो माल वाले जो जहाज होते हैं, वो माल जहाज, पोत, पोत का प्रयोग आप माल जहाज, मालों सामान को इधर उधर ढोने के लिए प्रयोग करते हो। ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे का संबंध पतले से है, तो निष्क्रिय का संबंध किससे होगा। देखिए मोटा और पतला दोनों आपस में कैसे शब्द है, विलोम शब्द है, तो निष्क्रिय का विलोम शब्द क्या होगा, निष्क्रिय का विलोम शब्द होगा परिश्रमी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई, क्या हो जाएगा, परिश्रमी। नेक्स्ट बताओगे, रोग का संबंध रोग विज्ञान से है, तो ग्रह का संबंध किससे हो जाएगा। रोग, भाई रोग का अध्ययन आप किसके अंतर्गत करते हो, रोग विज्ञान के अंतर्गत करते हो। और ग्रहों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, खगोल विज्ञान, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। रोग का अध्ययन करना रोग विज्ञान, ग्रहों का अध्ययन करना खगोल विज्ञान। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वृत्त का संबंध परिधि से है, तो वर्ग का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं कि जो वृत्त होता है उसके जो चारों ओर का जो एरिया होता है, जो चारों ओर का जो एरिया होता है उसको परिधि बोला जाता है। तो वर्ग का जो चारों ओर का एरिया है उसको क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का संबंध प्यार से है, तो जलियांवाला बाग का संबंध आपको बताना है किससे होगा। ये क्वेश्चन आपको ये होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूं पूरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस 170 रुपीज में प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।